आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर क्या रहेगा 6 ना। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जांचिए कि आ व बा में कौन दिए गए समीकरणों के हल है ना। हमको आ और बा दिया हुआ है ना, ये और ये, मतलब हमको एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। किन किन के लिए ये जो है इक्वेशन, ये इसका हल है कि नहीं बताना रहेगा ना। पहला बता रहा हूँ, बाकी आप लोग बनाएंगे। जैसे क्या फर्स्ट का फर्स्ट बनाना है, पहले लिखेंगे क्या बेटा, गिवन दैट हिंदी में क्या होगा, दिया गया है ना, दिया गया है। क्या दिया भाई हमको, ये x प्लस वाई इक्वल टू 7 ना। हम किसके लिए चेक करेंगे, इसके लिए ना, आ के लिए। x बराबर 2 है और y बराबर क्या है 5 ना। तो हमको बताना रहेगा जो x और y का वैल्यू है इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो क्या करना है हमको, ये जो समीकरण का एक साइड लेंगे, इसमें 2 साइड है ना, ये वाला और ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है राइट हैंड साइड। क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू जस्ट वेट, क्या होगा ये x प्लस वाई ना, ये हो गया इक्वल टू। अब x और y का मान रखते हैं यहाँ पास, लिखेंगे यहाँ पास क्या लिखेंगे, x व y का मान रखने पर क्या हो जाएगा भाई ये। फिर इंग्लिश में क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन एबव एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होगा, इक्वल टू x का वैल्यू क्या है बेटा 2 है और y का वैल्यू क्या है 5 है ना। दोनों को ऐड करें कितना आएगा 7, और 7 क्या था हम लोग का RHS था ना। और यहाँ देखते हैं क्या, देयर फॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड, मीन्स क्या हो गया, दैट इज, अर्थात ना क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 7। मतलब इसका मान रखे दूसरा साइड आ गया, इसका मतलब क्या होगा, जो x और y है, मतलब ये क्या था आ ना। युवराज कैसे ओके, रुक जाओ। हाँ, तो क्या होगा ये वाला क्या था भाई, आ था ना, नहीं रहने दे, अरे कुछ नहीं होता। क्या होगा फिर, इसका मतलब आ समीकरण, मतलब ये वाला है क्या ना, इसको पहला मान लेता हूं मैं, समीकरण पहला का हल है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा, ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, ऐसी बाकी सभी को बनाएंगे ना। जैसे क्या, इसी में बा को लेते हैं, बा वाला हमको क्या दिया था इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 7 था। हमको बा या बी के लिए देखना है भाई, तो x का वैल्यू क्या है बेटा 1 है ना, हाँ, और y का वैल्यू क्या है 3 है, हाँ। अब इसमें रखते हैं ना, तो क्या है, इसका एक साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा ये x प्लस वाई। इसमें क्या करते हैं, x व y का मान रखने पर लिख लेना ना, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या होगा ये, x का वैल्यू 1 है प्लस y का वैल्यू क्या है 3 ना, ये हो गया। इसको ऐड करें कितना आएगा 4 आएगा ना। और हमको क्या चाहिए था 7 चाहिए था, पर ये जो 4 जो है 7 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, देयर फॉर लेफ्ट, -1। ठीक है, दोबारा बना लेते हैं।
क्या करते हैं, एक्स व वाई का मान रखने पर क्या होगा बेटा, इक्वल टू एक्स का वैल्यू -1 प्लस वाई का वैल्यू क्या है 3 हो गया। इसका क्या आएगा आंसर, 2 आएगा ना, और 2 जो है 7 की इक्वल नहीं है, मीन्स क्या होगा, RHS की इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है ना राइट हैंड साइड के, मीन्स क्या लिखेंगे, हाँ समीकरण पहला का हल नहीं है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, बा को बी बोला होगा ना बुक में, क्या होगा, बी इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, आंसर ये है। देखो समझ आया, ऐसी सब सेम बनेगा ना, जैसे क्या, अब दूसरा का देखना है हमको, तो क्या है x प्लस 5y इक्वल टू 13, जैसा प्रोसीजर मैं पहले के लिए किया वैसी बाकी दूसरा तीसरा चौथा का हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें भी सेम है, क्या है, जांचे कि आ व बी में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। इसमें क्या है भाई, पहले प्रश्न में क्या दिया था हमको, आ और बा दिया था ना, ए और बी, और एक इक्वेशन दिया था, बताना था क्या कि इसका सॉल्यूशन या हल है कि नहीं। इसमें क्या बोला है, सेम ही है, बस इसमें 2 ठने इक्वेशन दे दिए ना। इसके लिए भी सेम करेंगे, क्या करते हैं, जैसे क्या मुझे कौन सा वाला सॉल्व करूं, इसमें से कोई एक करूंगा मैं, बा कहाँ, अरे इसमें का बोला मैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा का, सेकंड ना, हाँ देख लेते, ये वाला क्या दिया बेटा हमको, सेकंड का सेकंड है ना, यहां लिखेंगे ना, दिया गया है या गिवन दैट, क्या होगा ये, x प्लस वाई इक्वल टू 5xy, एंड हमको क्या दिया है, 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 13xy ना। समीकरण पहला इसको माने, दूसरा इसको माने, ठीक है। हाँ, मैं किसके लिए चेक करूंगा, आ के लिए ना, आ या ए के लिए लिखेंगे। हमको क्या दिया है बेटा इसमें, x इक्वल टू क्या दिया है 3 दिया है, और y इक्वल टू क्या दिया है -1। क्वेश्चन करेक्ट है ना। हाँ, अब क्या करना है, सेम ही है, इक्वेशन पहला लिया मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना, समीकरण पहला से क्या हो जाएगा ये, x प्लस वाई इक्वल टू 5xy ना, इसका एक साइड लेके चलेंगे, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड ना, क्या होगा बेटा इसका, x प्लस वाई क्या हो जाएगा ये, x का वैल्यू क्या है 3 है, और प्लस y का वैल्यू क्या है -1 ना, इसको ऐसे लिखें, क्या हो जाएगा ये, फिर माइनस प्लस माइनस हुआ, मतलब 3 - 1 आया ना, कितना आया ये 2, इतना हो गया। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, एक साइड लेके चले ना, अब दूसरा साइड लेके चलते हैं, RHS या राइट हैंड साइड, क्या होगा ये 5xy, इसमें क्या करते हैं x और y का मान रखते हैं ना, क्या हो जाएगा ये 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 3 है, इंटू y का वैल्यू क्या है -1 ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 15, 3 पंचे 15, और ये माइनस है ना, तो माइनस आ गया बेटा। हम लोग देख पा रहे हैं क्या, जो LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला 2 मिला है, और राइट हैंड साइड कितना मिला -15, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आ जो है ये दोनों समीकरण का होगा ना, क्योंकि देखा जाए क्या है कि हमको एक ठने प्रश्न में 2 समीकरण दिया है, और 2 समीकरण रहता है ना, तभी उसको सॉल्व करते हैं तो x और y का वैल्यू आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले के लिए सेटिस्फाइड नहीं किया, मीन्स क्या होगा ये
हल ही नहीं है ना, क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखे, हाँ आ दिए गए समीकरणों का दिए गए समीकरणों का हल नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है ना, यदि आता तो हो जाता भाई। इंग्लिश में क्या होगा, ए इज अ नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, बाकी सब बन जाएगा। जैसे क्या, यदि मान लो बात इसको सॉल्व करते हैं ना, ए के लिए सेटिस्फाइड हो जाता है इक्वेशन पहला ना, फिर उसको हम लोग क्या इसके लिए भी देखना रहता है ना, यदि ये हो गया तो इसको भी देखेंगे। समझ आया? इसमें से कोई और बताना है कुछ? बन जाएगा, सब सेम ही है, हो जाएगा। ठीक, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। हम लोग के पास दो लीनियर इक्वेशन है ना, दो रैखिक समीकरण है, उसको हल करने का तरीका, चार तरीका पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा है? आलेखी विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन विधि ना। इंग्लिश में क्या होगा बेटा? ग्राफिकल एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना। आप लोग अधिकतर यूज़ किसका करेंगे? सब्स्टिट्यूशन एंड विलोपन का ना, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि का उपयोग करना रहेगा। तो इसको हमको सॉल्व करना है ना, किसी भी विधि से करना है, तो क्या करते हैं, इसको मानेंगे, लिखेंगे ना। क्या है, तीसरा का फर्स्ट बता रहे हैं, क्या होगा सॉल्यूशन करके। दिया गया है, क्या दिया हमको, x माइनस वाई इक्वल टू -1, 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या है 12। इसको सॉल्व करें, कहाँ से करना है फिर, विलोपन या प्रतिस्थापन से? प्रतिस्थापन, हाँ। क्या करना है इसमें, समीकरण पहला इसको मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे ना। तो समीकरण पहला को लेते हैं, समीकरण पहला से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा बेटा, ये x माइनस वाई इक्वल टू -1। मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू निकालता हूँ ना, इसको अपन इधर लाएंगे, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये ऑन ट्रांसफरिंग x इक्वल टू वाई -1। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे भाई, इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण दूसरा में ना रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर क्या होगा, ये 3 इंटू, इंग्लिश में हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वाई -1 इन इक्वेशन सेकंड ना, लिख लेना। क्या होगा बेटा, 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू ये है ना, क्या है, y -1 माइनस 2y इक्वल टू क्या है 12 ना, ये हो गया। अब इसको अंदर गुणा करते हैं, क्या होगा, 3y माइनस 3 माइनस 2y इक्वल टू कितना आएगा 12। अब पूरा y में कन्वर्ट हो गया, 3y में से 2y घटाएंगे कितना आएगा, 1y ना, मीन्स 1y बचा, y माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 12। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू 12 प्लस 3 मीन्स क्या होगा, y इक्वल टू कितना आएगा 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण पहला या दूसरा हम रखते हैं, तो पहला हम रखता हूँ ना, ऑन पुटिंग, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में हो जाएगा, समीकरण पहला में y बराबर 15 रखने पर, या लिखूं, हो जाएगा ना, हाँ। क्या होगा बेटा, ये x माइनस 15 इक्वल टू कितना आएगा -1 ना, पक्षांतर करने पर ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ना, मीन्स x इक्वल टू क्या होगा 15 -1, घटाएंगे कितना आएगा बेटा 14। तो क्या हो जाएगा, देयर फॉर x का वैल्यू क्या है 14 है और y का वैल्यू क्या है 15। ये हम लोग का आंसर है। देखो समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ना, ये भी है सेम,
हमको क्या दिया है, लिखेंगे ना क्या दिया गया है, x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 4y इक्वल टू क्या है बेटा 6 ना, ऐसा हमको दिया हुआ है। समीकरण पहला इसको मानेंगे, दूसरा इसको मानेंगे ना। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग कहाँ किससे हल करें, प्रतिस्थापन ही विलोपन, विलोपन से ना। हाँ, विलोपन में क्या करते हैं बेटा, गुणांक को बराबर लाना रहता है ना। गुणांक बराबर कब आता है भाई, उसको गुणा करते हैं ना, बस कुछ नहीं। जैसे क्या मुझे इसका गुणांक क्या है, x का एक कोफिशिएंट 1 है, इसका क्या है 2 है, मुझे इसको 2 बनाना रहेगा। तो 1 में क्या गुणा करें कि 2 आए, तो क्या होगा 2 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ना यहाँ क्या, विलोपन विधि से हल करने पर ना, विलोपन विधि से हल करने पर इंग्लिश में क्या होगा, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। आते हैं बेटा क्या, हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन पहला में मतलब समीकरण पहला में हम 2 का गुणा करेंगे, फिर दूसरा से घटा देंगे ना। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 माइनस 2। समझ आया इसका मतलब, समझ आता है ना। क्या होगा बेटा, ये इसमें 2 का गुणा करना है, क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना होगा 10। क्लियर है इतना, यहाँ देखते हैं, घटाना रहेगा 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना आ गया 6। अब इसको घटाना है, क्या करना है, घटाएंगे तो साइन चेंज होता है ना, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस है ना, माइनस प्लस कट गया, ये प्लस और माइनस कट गया ना, मतलब 0 बचा, बराबर यहाँ आते हैं ना, ये प्लस है माइनस है तो घटेगा, 10 में से 6 घटाए कितना आया 4 आया ना। हाँ, अरे क्या ये कोई भी संख्या ना 2 ठने दिया है, दोनों अलग अलग है, बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों समीकरण का हल नहीं होगा। समझ आया, मतलब क्या आएगा, दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है बोलेंगे। चेक करूं, इसको लिखना कैसे रहेगा, अतः हमको क्या दे, क्या आया 0 बराबर 5 ना, मीन्स क्या होगा भाई, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है ना, संभव नहीं है हिंदी में। अतः दिए गए समीकरणों के हल, दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देयर फॉर गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बेटा, देयर फॉर गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है। देखो समझ आया, फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में ना। ये हमको दिया, क्या दिया बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 ना, हमको ये क्या दिया है, x इक्वल टू वाई प्लस 2। इस y को उधर लाते हैं पक्षांतर करने पर, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आया ना। समीकरण पहले इसको मानेंगे, दूसरा इसको मानेंगे, ये हल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं ना। तो क्या करना है,
जैसे क्या मुझे माइनस प्लस दिख रहा है तो जोड़ लेंगे भाई, क्या होगा समीकरण पहला प्लस दूसरा से ना, क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस टू ना, जोड़ेंगे कुछ नहीं करना है, क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 आया, x माइनस वाई इक्वल टू 2 आया ना, जोड़ना रहेगा, ये माइनस प्लस कट गया बेटा, कितना होगा 2x आया, इसका क्या होगा 8 आया ना, मुझे x की वैल्यू चाहिए, 2 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा ये x इक्वल टू 8/2 कटेगा, एक बार में गया 4 बार में ना, मीन्स x का वैल्यू कितना आया 4। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण पहला में रखते हैं ना, समीकरण पहला से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा ये 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या हो जाएगा y इक्वल टू 6 माइनस 4, मीन्स क्या होगा y इक्वल टू कितना आया 2 आया ना, घटाएंगे तो देयरफॉर, इसलिए x का वैल्यू क्या है बेटा 4 है और y का वैल्यू क्या है 2 है, ये हम लोग का आंसर है। देखो समझ आया, समझ आ रहा है, कुछ डाउट है? क्लियर? आगे चलते हैं ना बेटा, इसको बताऊं या बन जाएगा आप लोगों से, देख लो हमको क्या दिया है 5x माइनस 8y इक्वल टू कितना है -1 दिया है, और क्या है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0, ये हमको दिया है। फिर क्या करते हैं बेटा, इसको अपन इधर लाते हैं ना, पक्षांतर करने पर ऑन ट्रांसफरिंग क्या लिखेंगे 3x माइनस 24/5y इक्वल टू -3/5, समीकरण पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, ये हो गया। फिर क्या करना है, वही क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं इसका एलसीएम निकाल लेता हूं ना, फिर इसको समीकरण वगैरह मानेंगे। चल निकाल लेते हैं, क्या होगा इसका बटा कुछ नहीं मतलब एक आएगा ना, ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मीन्स क्या हो जाएगा ये 5 गुणा 3 15 आया, 15x माइनस कितना आएगा 24y बटा 5 बराबर कितना है -3/5, 5 यहाँ गया, इसको बाद में मानेंगे दूसरे को, फिलहाल हटा देते हैं। क्या होगा बेटा ये 15x माइनस 24y इक्वल टू कितना आ गया -3 × 5/5, ये से कट गया, बचा क्या मेरे पास 15x माइनस 24y इक्वल टू कितना आया -3, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं ना। अब ये हो गया, अब दोनों को सिंप्लीफाई करना है तो क्या करते हैं हम, इसका विलोपन विधि से हल करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं भाई। इसमें क्या होता है, गुणांक को बराबर लाते हैं ना x का, जिसका हमको कैंसिल करना है। मान लो बात, मुझे इसका x गुणांक क्या है 15 है ना, इसका 5 है, मुझे गुणांक को बराबर करना रहेगा, तो 5 में क्या गुणा करूं कि 15 आ जाए, क्या होगा 3 होगा, फिर घटा देंगे, क्या हो जाएगा बेटा समीकरण पहला में 5 से गुणा किए, फिर जो आया ना उसको हम क्या करते हैं समीकरण दूसरा से घटा देते हैं ना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 माइनस इक्वेशन सेकंड ना, क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा ये, नहीं सॉरी 5 से काहे करें 3 से करते हैं ना, क्योंकि मेरा भी ध्यान कहाँ है यार, 3 से करना ना कि 5 से। क्या हो जाएगा ये 15x माइनस 24y इक्वल टू कितना होगा -3, इक्वेशन सेकंड क्या था, ये था ना 15x माइनस 24y इक्वल टू कितना आया -3। अब इसको घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का सॉरी प्लस का माइनस ना,
माइनस प्लस कट गया, ये भी कटा, ये भी कटा, कितना आया 0 बराबर 0। जब भी हम लोग किसी को इक्वेशन हमको दिया हुआ है उसको हल करते हैं, एक मान उसी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अंततः अनेक हल होता है ना। मीन्स क्या होगा, दिए गए समीकरण अनंत हल रखता है। समझ आया? इसको क्या लिखेंगे बेटा, अतः दिए गए समीकरण अंतः अनेक हल रखता है, अंतः अनेक हल रखता है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन। देखो हाँ समझ आया ना ये? हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको कर लेते हैं। ये 5 आएगा ना बेटा, सॉरी 3 आएगा। क्लियर है? इसको देखते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड हमको और क्या दिया है, 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल टू 0 ना। इसको हमको हल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक को इधर ट्रांसफ़र किया, कितना है बेटा 3x माइनस 4y इक्वल टू 1 आया। समीकरण पहला मानता हूँ, इसको करते हैं, क्या होगा 2x माइनस 8/3y इक्वल टू कितना होगा -5। समीकरण दूसरा है, ठीक है। अब इसको किससे हल करें, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन या प्रतिस्थापन से। चलो ठीक कर लेते हैं, ये लेते हैं ना, समीकरण पहला लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना, समीकरण पहला से इंग्लिश में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 1 आया। मुझे x की वैल्यू निकालना है भाई, तो क्या करेंगे, ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू 4y प्लस 1। क्लियर है? मुझे x की वैल्यू चाहिए, 3 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा x इक्वल टू 4y प्लस 1/3। ये आ गया ना। अब इस x के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण पहला में रखेंगे ना, दूसरा में रखना है हमको। क्या भाई, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण दूसरा से क्या हो जाएगा बेटा, जहां x हम यहां रखेंगे, क्या होगा, ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू ये है ना, क्या है 4y प्लस 1/3, ठीक है, इंटू मतलब ब्रैकेट क्लोज माइनस 8/3y इक्वल टू क्या है -5। अरे क्या हो रहा है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को अंदर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा, ये 8y प्लस 2 ना माइनस 8y, सॉरी इसका बटा भी 3 आएगा, इसका भी बटा 3 है ना, क्या होगा -5। अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, हर सेम है तो एक बार आएगा, 3 का एलसीएम 3 ही हो जाएगा, क्या होगा 8y प्लस 2 माइनस 8y इक्वल टू कितना होगा -5 ना। ये से ये कट गया, बचा क्या बेटा 2/3 इक्वल टू क्या है -5, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः दिए गए समीकरण क्या होगा भाई, कोई हल नहीं है, क्या होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। क्लियर है? लिख लेंगे इसको या लिखूं? ठीक, तो इस प्रकार से आज का हो गया। आज जो भी पढ़े, किसी का डाउट है नहीं ना? हाँ